आज की मैप क्लास के अंदर हम लोगों को शिवालिक रेंज के बारे में बात करनी है। और ये मैप क्लास हमारी 3D होती है। हम लोग पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं। जब हम लोग अपने इंडिया के मैप को देखते हैं तो उसमें उत्तराखंड कुछ ऐसा नज़र आता है। अब इसको थोड़ा सा जब हम लोग जूम करते हैं तो उत्तराखंड किस तरीके से देखने को मिल रहा है वो आपके सामने है। उत्तराखंड को अगर ठीक से देखा जाए तो उत्तराखंड के एक तरफ ये आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, एक तरफ आपको ये, और दूसरी तरफ एक दूसरी बाउंड्री हम लोगों को नज़र आ रही है। एक ये बाउंड्री हो गई और एक हम लोगों की नेचुरल बाउंड्री ये देखने को मिल रही है। ये जो नेचुरल बाउंड्री है ये हम लोगों की काली रिवर से है, काली नदी से है। ये नेचुरल बाउंड्री प्राकृतिक सीमा जो नेपाल के साथ सीमा हम लोगों की साझा करा रही है। और ये प्राकृतिक सीमा हम लोगों की टोंस नदी देखने को मिल रही है जो आगे जा कर के यमुना जी में अपना जल गिरा देती है। ये हमारी प्राकृतिक सीमाओं के साथ देखने को मिल रहा है। नॉर्थ में अगर हम लोग देखें तो ये तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है। और दूसरा अगर हम लोग साउथ में देखें तो बड़े मैदानों के साथ हम लोग अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। मतलब उत्तराखंड की एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री देखने को मिल रही है। ये तो हम लोगों ने एक टॉप व्यू लिया है, बट हम लोगों का टॉपिक क्या है? हम लोगों का टॉपिक है स्पेशल से हमारी शिवालिक रेंज। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा हम लोगों को नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा एक 3D फॉर्म में देख लेते हैं, अपने उत्तराखंड को टॉप व्यू। जब हम लोग अपने उत्तराखंड को थोड़ा सा जूम इन करके इसका टॉप व्यू देखते हैं तो हमको कुछ इस तरीके की शेप्स देखने को मिल रही हैं। ये इस तरफ पूरा बर्फ़ से ढका हुआ चादर का एक पहाड़ है, बीच वाला एक रीजन है, और देन उसके बाद हम लोग अपनी एक रेंज देखते हैं जो है शिवालिक रेंज। अब इसको थोड़ा सा सर्कुलेट करके हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से नज़र आ रहा है। ये देखो सर्कुलेशन में कुछ इस तरीके से हमारे उत्तराखंड का टॉप व्यू देखने को मिलता है। सबसे नॉर्थ में हम लोग उत्तराखंड में ये पूरा ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय, और जो बीच वाली जो बेल्ट है ये इतनी बड़ी वो हमारी मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय है। और लास्ट में जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर का हम लोग को दिखती है हम लोग की कौन सी? शिवालिक रेंज, जो हम लोग का आज टॉपिक है शिवालिक रेंज का। देखो एक छोटी सी बात आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। समझते हैं, जब हम अपने इस शिवालिक रेंज को देखते हैं तो हमारी जो शिवालिक रेंज है ये कुछ इस तरीके से, देखो वाइट कलर का एक ये पट्टी आपको नज़र आ रही होगी और ये आगे तक वाइट कलर की पट्टी जाती है। इसको हम एज ए फॉल्ट ले रहे हैं। फॉल्ट मतलब एक भ्रंश रेखा के तौर पर हम लोग ले रहे हैं। और इस तरफ फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा पूरा आगे मैदानी क्षेत्र है, पूरा हम लोग का प्लेन रीजन है, और इस तरफ हम लोग देख रहे हैं हम लोग का पहाड़ी रीजन है पूरा का पूरा। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि जो हम लोग की शिवालिक रेंज है उस शिवालिक रेंज की लोकेशन या अवस्थिति क्या है? तो इस शिवालिक रेंज की लोकेशन या अवस्थिति को हम दो पार्ट में आराम से देख सकते हैं, दो बेसिस पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले अगर हम लोग शिवालिक रेंज के और उधर ऊपर में नॉर्थ की तरफ चलते चले जाएं, ये मैदान है, यहाँ पर मैदान है, और मैदानों से हमारे सामने पहले शिवालिक रेंज आई। ये ग्रीन कलर की शिवालिक रेंज है। अभी इसको मैं आगे तक पढ़वा करके दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ये मध्य या फिर मिडिल हिमालय है, एंड देन लास्ट में आपको वो वाइट चादर वाली पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो हमारी ग्रेटर हिमालय, एंड देन लास्ट में फिर ट्रांस हिमालय देखते हैं। तो अगर मैं देखूँ लोकेशन क्या है शिवालिक की, तो शिवालिक की लोकेशन मैदान और मध्य हिमालय मतलब मिडिल हिमालय के बीच में है। ये हमारे पास एक इसकी लोकेशन से बात समझ में आती है। लेकिन लोकेशन भी हमारे एग्ज़ाम में दो तरीके से पूछ ली जाती है। लोकेशन, ये तो मैंने आपको सिर्फ इसकी टोपोग्राफी या स्थलाकृति के आधार पर इसकी लोकेशन बताई है। अगर हम लोग टोपोग्राफी या स्थलाकृति के बारे में बात करें तो हमारे
जो शिवालिक है, शिवालिक के उत्तर में, उत्तर कहने का मतलब नॉर्थ में, शिवालिक के नॉर्थ में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, लघु हिमालय देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग लेसर हिमालय या फिर लोअर हिमालय या हिमांचल, जो भी आप लोग नाम देना चाहे, वो हमको देखने को मिल रहा है। एक स्थल आकृति हमको दिख रही है ये। और अगर हम लोग अपनी शिवालिक रेंज के साउथ में देखें, दक्षिण में देखें, तो साउथ में टोपोग्राफी क्या है, तो साउथ में हम लोग को बहुत बड़े मैदान देखने को मिल रहे हैं, या फिर बड़े हम लोग को प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो टोपोग्राफी या स्थलाकृति के आधार पर शिवालिक की अवस्थिति हमको ये नजर आई। शिवालिक इज लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालय एंड प्लेन्स। शिवालिक लघु हिमालय और मैदानों के मध्य स्थित है। एक बात समझ में आई। दूसरा, इसकी लोकेशन या अवस्थिति हम लोग फॉल्ट या फिर दरार के आधार पर भी देखते हैं, फॉल्ट या फिर दरार के आधार पर। तो फॉल्ट में अगर हम लोग देखें कि जो मिडिल हिमालय है, मतलब लघु हिमालय है, और जो शिवालिक है, इनके बीच की जो लाइन है उसको हम लोग मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और इस तरफ अगर हम लोग हिमालय, शिवालिक और मैदानों के बीच की भ्रंश रेखा को देखें, कहीं ना कहीं से तो ये अलग हो रहे होंगे, तो उसको हम लोग हिमालय फ्रंट फॉल्ट बोलते हैं। आप लोगों को कहीं पर हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट लिखा हुआ मिल जाए तो आप सेंस दोनों का एक ही समझ लेना, क्योंकि मुझको ये अलग अलग जगह पर ये डेटा देखने को मिला है। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में तो ये क्लियर हो कि जो हमारी शिवालिक रेंज है, वो शिवालिक रेंज की जो अवस्थिति या फिर लोकेशन है, वो लोकेशन दो बेस पर हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, एक टोपोग्राफी स्थलाकृति और दूसरी फॉल्ट के बेस पर। चलो अब हम लोग इसको हटा रहे हैं। वैसे एक और फैक्ट हम लोगों को देखने को मिल जाता है, जब हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो हम लोग टोपोग्राफी को देख लेते हैं कि ये हिमालय के समानांतर है, शिवालिक जो है हिमालय के समानांतर है। हम लोग एक वर्ड ये भी यूज़ कर लेते हैं, इट्स अ पैरेलल टू हिमालयन रेंज। ये अभी आगे तक दिखा है। अब इसको थोड़ा सा बैक लेकर के जाते हैं, और बैक लेकर के जा कर के हम लोग स्पेशल से जो शिवालिक रेंज है वो किस तरीके से उत्तराखंड में विस्तारित है वो देख लेते हैं। देखो, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये पूरी ग्रीन कलर की पार्ट हम लोग, देखो अब ऊपर की तरफ चलते हैं थोड़ा, ग्रीन कलर का जितना भी ये पार्ट है, ये सारा का सारा हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कौन सी रेंज, शिवालिक रेंज है। ये जो जितनी भी ग्रीन कलर की आपको ये वाली पट्टी नज़र आ रही है, ये हमारी शिवालिक रेंज है। अब इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं देहरादून से, और उधर पिथौरागढ़ की तरफ को पकड़ लेते हैं, और इसको अब तोड़ करके थोड़ी सी इसकी बात समझते हैं। देखो, जूम कीजिए भाई, यहाँ पर हम लोगों को ये अपनी रेंज नज़र आ रही है, ये रेंज हम लोग की कही जाती है शिवालिक रेंज। इसको अब थोड़ा सा एक दो बात और समझिए। देखिए, थोड़ा और लेके आइए, जूम थोड़ा साइड में कीजिए इसको, अब देखते हैं जी, बिल्कुल, बस देखो, ये जो हम लोग की शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज की अगर ऑन एन एवरेज हाइट देखी जाए तो 750 मीटर से और लगभग 1200 मीटर तक इसकी हाइट मानी जाती है। वैसे कुछ जोग्राफर्स इसकी हाइट 1500 मीटर तक भी बोलते हैं, और उनका 1500 मीटर बोलने के पीछे कारण क्या है वो भी अभी हम लोग जानेंगे आगे। जब हम शिवालिक रेंज को देखते हैं तो शिवालिक रेंज, और इस तरफ हम लोग देख रहे हैं तो ये बिल्कुल प्लेन रीजन टाइप का नज़र आ रहा है, जो हम लोग बोल लेते हैं वैली है, ये घाटी है। तो इस तरफ हमारे ग्राउंड्स हैं, मैदान है, मैदानों के बाद शिवालिक रेंज आई, और शिवालिक रेंज के बाद हमारे सामने एक बड़ी वैली या फिर जिसको हम लोग घाटी बोलते हैं। और इन घाटियों को स्पेशल से हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, किसका, दून का। स्पेशल से हम लोग इन घाटियों को दून के नाम से जानते हैं। घाटी मतलब वैली।
इनको दून के नाम से जानते हैं। और ये दून नाम स्पेशल से ओरिएंटेड है किन दो माउंटेन रेंज के बीच में, ये लोअर हिमालय, लेसर हिमालय या फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की, इनके बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं हम उनको बोलते हैं दून। तो उन दून में एक हमारे पास देहरादून है, एक हमारे पास पोटली दून भी है, एक हम लोगों के पास कोटरी दून भी है, एक चौखंब दून भी है, एक पालनी नदी से भी बनता है पाटली दून। ये कई सारे दून हैं जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इन सभी दून में सबसे बड़ी जो दून वैली है वो हमारी देहरादून है। देखो देहरा और आगे वर्ड रखा है हम लोगों ने दून, तो दून का मतलब है इंडिकेट कर रहा है जो एक वैली है और इन दोनों के बीच में वो लाई कर रही है। और देहरा वर्ड कहाँ से आया, एक्चुअली क्या है, जब हम लोग सिख धर्म को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर सिख धर्म के जो फॉलोअर्स रहे हैं वो आए, उन्होंने अपने डेरे जमाए यहाँ पर, तो उस डेरा से ये देहरा वर्ड बनता चला गया था। वो डेरा से देहरा वर्ड बना, आगे जा कर के उसको हम लोग देहरादून बोलने लगे। तो ये इसके पीछे का एक छोटा सा इतिहास है। जब हम इस दून वैली को देखते हैं तो इसकी अगर टोटल लंबाई देखें, आगे तक की टोटल लंबाई, तो अप्रॉक्स 75 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। और अगर हम लोग इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई इसकी लगभग 25 किलोमीटर हम लोगों को इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है, जो इस पूरे रीजन में सबसे बड़ी दून वैली है। कौन सी? देहरादून। इस देहरादून को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, राजपुर रोड के पश्चिम में और राजपुर रोड के पूरब में, मतलब ईस्ट में। राजपुर रोड के ईस्ट में हम लोग गंगा जी की जो ट्राइब्यूटरीज है उनको देखते हैं, वो सब नदियां गंगा जी में जाकर के मिल जाती हैं। और देहरादून के वेस्ट में, राजपुर रोड के वेस्ट में हम लोग देखते हैं तो ये सब ट्राइब्यूटरीज कहाँ, इस टोंस रिवर में जाकर के मिल जाती है, जो ये यहाँ पर ये जा रही है। और इस तरफ की जो नदियाँ हैं वो आगे जाकर के हरिद्वार में मिल जाती हैं, हरिद्वार से पहले ही कहाँ, हमारी गंगा जी में जा करके। तो देहरादून वैली को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो फिर हम लोग कभी बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैप से जो चीज़ निकल के आ रही है हम लोग उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये जो हमारे पास शिवालिक रेंज है, हम स्पेशल से जब उत्तराखंड के अंदर इस शिवालिक रेंज की लोकेशन देखते हैं तो इस लोकेशन में शुरुआत इसकी होती है इस जो हमारी यमुना जी हैं, यमुना रिवर से, और सबसे एंड होता है हमारी काली रिवर के बीच में। तो हम उत्तराखंड के अंदर स्पेशल ये बोल सकते हैं कि जो शिवालिक रेंज है वो शिवालिक रेंज यमुना जी से और काली जी तक का इसका विस्तार है। यमुना नदी से और काली नदी तक का इसका विस्तार देखने को मिलता है, ये वहाँ तक एक्सपेंड करके रखी है। अब आपको इस शिवालिक रेंज के ऊपर से कुछ ये ऐसी पट्टियाँ नज़र आ रही होगी वाइट कलर की। अब इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा करके देखते हैं तो और क्लियर हम लोग हो जाएंगे। इसमें हम लोगों को ये पट्टियाँ नज़र आ रही है, देखो ये पट्टियाँ क्या चीज़ है भाई, ये है क्या चीज़? एक्चुअली क्या है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है और यहाँ पे पानी अगर पड़ता है, बारिश अगर होती है तो वो बारिश का पानी ही अलग अलग धाराओं में बट करके अलग अलग नदियों का रूप ले लेता है। ऐसे ही इसके इस तरफ ये ढाल बन करके अलग अलग नदियों में जा करके अपना पानी गिरा देता है, और यही नदियाँ उधर से मैंने आपको बताया था कि राजपुर रोड के और ईस्ट की साइड से, पूरब की तरफ से, ये इनका ढलान कहाँ बन जाता है, इस तरफ हमारी गंगा जी में बन जाता है। तो ये आगे जा करके गंगा जी की ट्राइब्यूटरीज बन जाती हैं, गंगा जी की सहायक नदियाँ बन जाती हैं। ऐसे ही ये नदियाँ भी बाहर निकल के, कुछ नदी तो यमुना जी की ट्राइब्यूटरी बन जाती है और कुछ मैक्सिमम नदी जो है वो हमारी गंगा जी की ट्राइब्यूटरीज या फिर सहायक नदी बन जाती है। इसी रेंज की अगर मैं बारे में बात करूं, देहरादून पौंटा साहिब इसकी शुरुआत से या फिर हम लोग कालसी से देखें और हरिद्वार तक के रीजन में इनके बीच की लोकेशन शिवालिक की कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। क्लियर है?
अब इसमें एक मज़े की बात और आप समझिएगा। देखो, शिवालिक रेंज और मिडिल हिमालय के बीच में जो जगह थी, इसको हम लोगों ने बोल दिया घाटी, वैली। लेकिन एक बड़ी ख़ास बात हम लोगों को ये देखने को मिलती है, जब हम लोग हरिद्वार से और कोटद्वार तक जाते हैं, हरिद्वार से कोटद्वार तक जाते हैं, तो हमको एक भी वैली नहीं देखने को मिलती है, एक भी दून घाटी नहीं देखने को मिलती है। अब उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जब हम लोग हरिद्वार से और कोटद्वार तक जाते हैं, तो हमको ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सी पहाड़ी शिवालिक की है और कौन सी पहाड़ी लघु हिमालय या फिर मध्य मिडिल हिमालय की है। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि जो शिवालिक रेंज है, उन शिवालिक रेंज के ऊपर ही लघु हिमालय की पहाड़ियों ने अपनी जगह ले ली है। जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज बनी और शिवालिक रेंज के ऊपर ही लघु हिमालय की पहाड़ियाँ आ गई। अब अगर ये दोनों की दोनों आपस में सट गई है, तो बीच में जगह तो गैप खत्म हो गया, और गैप खत्म हो गया तो इसका मतलब वैली यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, घाटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। आपको देख ला, देखिए आप देखो, यहाँ तक अभी क्या था, बीच में गैप था, लेकिन अब ये गैप कम हो गया है। अब यहाँ से हमें पता लगाना ही मुश्किल हो गया है, ये गैप कम हो गया है, हरिद्वार से कोटद्वार तक का ये गैप कम हो गया है, तो यहाँ पर घाटियाँ देखने को एक तरीके से कम हो गई। अब जब हम लोग कोटद्वार से आगे की तरफ चलते हैं, तो ये गैप फिर बन जाता है, फिर ये गैप आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये देखो, गैप आगे की तरफ और बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम लोग को अलग अलग यहाँ पर वैली देखने को मिलेगी। ये देखो, ये गैप बढ़ गया, इधर ये वाली जगह पहुँच गई, ये वाला गैप बढ़ गया, ये जगह पहुँच गई। शिवालिक रेंज ऐसे ही है, कोई टुकड़ा इधर से है, कोई इधर से है, कोई इधर से है। ये बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी जो मैं बताना आपको चाह रहा हूँ। ये देखो, गैप बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है। उधर फिर टनकपुर से हमारी सीमा ख़त्म हो जाती है। अब थोड़ा सा इसको और रोटेट कीजिए और देहरादून की तरफ इसका मुंह कर दीजिए आप। देखो, थोड़ा सा बात समझते हैं। कैसी? एक और ख़ास बात है हमारे यहाँ पर शिवालिक रेंज की। शिवालिक रेंज के अंदर जब हम लोग देखते हैं इनकी ढलान की, जी बिल्कुल, शिवालिक रेंज की अगर हम लोग ढलान या फिर पहाड़ियों के बारे में देखें, पहाड़ियों की चोटियों के बारे में अगर देखें, तो शिवालिक रेंज का, ये शिवालिक रेंज है और ये इस तरफ हम लोग देखते हैं मैदान, और इस तरफ हम लोग देख रहे हैं मध्य हिमालय। तो जो मैदान है, मैदानों की तरफ इनकी जो ढाल है वो बिल्कुल एकदम खड़ी है, वो एकदम खड़ी ढाल है, एकदम स्टिप स्लोप है, तीव्र ढलान है। और अगर हम लोग इस शिवालिक रेंज को इस मध्य हिमालय की तरफ जा करके देखें, तो इसकी ढलान जो है वो स्लोपी एरिया थोड़ा कम है, उसकी ढलान मंद हो जाती है या फिर स्लोप जो है स्लो हो जाता है। अब ये चीज़ हम पढ़ ही रहे हैं, देख तो रहे नहीं है, इसको भी एक बारी देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। जो हम लोग की माउंटेन रेंज है, देखो किसी भी रेंज को पकड़ लीजिए आप, सपोज यही है हम लोग की। अब देखो आपके सामने है, थोड़ा सा और जूम कर लो, बिल्कुल देखो आपके सामने है ये एक बड़ी हमारी शिवालिक रेंज है। ये इस तरफ मैदान वाला पार्ट था और उस तरफ हमारा हिमालय वाला पार्ट था। तो इस तरफ तो ढलान एकदम से खड़ी है, एकदम से खड़ी चढ़ाई है, और उस तरफ से स्लोप धीरे 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 कम हो रहा है। इस तरफ स्लोप ज़्यादा है, स्टिप है, और उस तरफ स्लोप स्लो है। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? देखो, आप लोगों के मेंस में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो शिवालिक रेंज है उसकी दक्षिणी ढाल पर अधिकांशतः वेजिटेशन, या फिर हम लोग जो वेजिटेशन कहने का मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो उसकी उत्तरी ढलान है, उसकी जो नदन वाला पार्ट है, वहाँ पर हम लोग को अधिकांश पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। इसका पीछे कारण क्या है? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गई है। वैसे इस क्लास के बाद आपको पता ही है हम लोगों को नेक्स्ट क्लास करनी होती है
अभी तो एक ओवरव्यू लिया है, देन अब उसके बाद हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेटिव क्लास लेंगे। जब आपकी एक समझ बन जाती है, फिर कनेक्शन आप आराम से कर जाते हैं, अच्छा वो चीज़ ऐसे थी ऐसे थी। तो अब वाली क्लास में हम लोग फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट दोनों पर काम करेंगे। जो फैक्ट आपके वनडे एग्ज़ाम मतलब जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसमें काम आता है, और कॉन्सेप्ट जो आपका मेंस में काम आता है, वो फिर हम लोग उस वाले पार्ट पर जाएंगे। अभी के लिए स्थिति ये क्वेश्चन बना है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कॉन्सेप्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये दिख रहा है ना हमको। अब ये रटने की ज़रूरत क्या है बच्चा, हाँ भाई इस तरह है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है वो कॉन्सेप्ट के अंदर जानेंगे। चलो बात थोड़ी सी कर ही लेते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर की भी। अगर हम लोग बात करें जो शिवालिक रेंज है उसका दक्षिण वाला जो पार्ट है, यहाँ पर सूरज की किरणें अधिकांश रहती है, मैक्सिमम जो सनरेज हैं यहाँ पर रहती है, और जितनी ज़्यादा सनरेज रहेगी उतना ज़्यादा इस मिट्टी में से नमी को वो निकाल लेगी, और मिट्टी में से अगर नमी जाएगी तो यहाँ वेजिटेशन कम होगा, और वेजिटेशन कम होगा तो यहाँ पर बारिश बूंद के अंदर यहाँ पर लैंडस्लाइड्स के घटनाएं भी आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिलेगी, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर अभी कमज़ोर है। एक कमज़ोर होने का कारण तो सनरेज से हुई, और दूसरा कमज़ोर होने का कारण है कि ये पूरे हिमालय के अंदर सबसे न्यूएस्ट फॉर्म है, सबसे नवीनतम संरचना है, सबसे नवीनतम पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे हिमालय रेंज के अंदर अगर हम लोग पहाड़ियों में देखें स्पेशल से। न्यूएस्ट का मतलब क्या है? एक्चुअली न्यूएस्ट का मतलब है ये लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पुरानी है, ये नई है। इससे पुरानी हम लोग देखते हैं मायोसीन काल में, हम लोग मिडिल हिमालय को देखते हैं, वो मायोसीन टाइम ड्यूरेशन के अंदर लगभग 2.5 से 3 करोड़ साल पहले बना है। और फिर उससे ऊपर भी हम लोग अपना ग्रेटर हिमालय और महान हिमालय वाली बेल्ट को देखते हैं, जो हम लोग लगभग 12 करोड़ साल पुरानी रेंज देखते हैं। तो इन सब में तो सबसे नई है ना। अच्छा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ 10 लाख साल पहले, तो ये प्लीस्टोसीन टाइम ड्यूरेशन के अंदर बनी थी। अब ये जो प्लीस्टोसीन मायोसीन हम लोग बात कर रहे हैं, ये की चीज़ क्या है? देखो कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट छुपी रहती है। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन बताइए, कुछ इस तरीके से। पहली चीज़, हमारे जोग्राफिकली टाइम स्केल्स को हम लोगों ने कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे बड़ा जो पार्ट है, हम लोगों ने अपनी अर्थ के टाइम को नापने के लिए एक स्केल किया है, बनाया है। उस स्केल में जो सबसे बड़ी यूनिट है उसको महाकल्प बोलते हैं हम लोग, महाकल्प, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ईरा, महाकल्प या फिर ईरा। और फिर महाकल्प के बाद आप लोग देखते हैं युग, इपोच, और उस युग के अंदर फिर आता है पीरियड या फिर कल्प। अब अगर हम लोग, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के बारे में बता रहा हूँ, शिवालिक रेंज के। जो शिवालिक रेंज है वो सीनोजोइक ईरा के अंदर का टाइम ड्यूरेशन है उसका, सीनोजोइक का। और सीनोजोइक के अंदर भी टर्शरी युग, जो टर्शरी युग है या फिर टर्शरी इपोच है उसके अंदर, और टर्शरी इपोच के अंदर भी 4 टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक सबसे पहला हम लोग देखते हैं पैलियोसीन, उसके बाद फिर मायोसीन, फिर ओलियोसीन और फिर इकोसीन, ओलिगोसीन और फिर इकोसीन। तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। पैलियोसीन जो है उसका टाइम ड्यूरेशन लगभग 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पूर्व से और 10 लाख वर्ष पूर्व तक का पैलियोसीन टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। मतलब ये टाइम ड्यूरेशन 1 करोड़ वर्ष का माना गया है। मायोसीन को अगर देखें तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व से इसकी टाइम ड्यूरेशन मानी जाती है पैलियोसीन टाइम ड्यूरेशन तक। ओलिगोसीन टाइम ड्यूरेशन देखी जाती है 4 करोड़ वर्ष से और मायोसीन टाइम ड्यूरेशन तक, और इकोसीन टाइम ड्यूरेशन 7 करोड़ वर्ष पूर्व से और ओलिगोसीन टाइम ड्यूरेशन तक मानी जाती है। ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे, अभी सिर्फ एक रफली ओवरव्यू ले रहे हैं। तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारी ये शिवालिक रेंज बनी है, बात क्लियर है। अब हम लोग
इस शिवालिक रेंज को देख चुके हैं, अच्छा ये किस तरीके से देखने को मिलती है या फिर क्या इसके से रिलेटेड बातें हैं। अब हम लोग अपनी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो अब कंसेप्ट और फैक्ट वाली क्लास है, उसमें हम अपनी बात करते हैं किसकी, शिवालिक रेंज की। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले सेशन में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।